नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम कक्षा 10 वार्षिक परीक्षा 2026 का मॉडल पेपर यानी 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं चित्रकला का, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में 100% इसी में से पूछेगा। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और वीडियो को चलो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आलेखन कला का। निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग कौन सा है? तो प्राथमिक रंग होते हैं 3: लाल, पीला और नीला। तो यहाँ पे होगा लाल आंसर। और यहाँ पे हम आलेखन और प्रावैधिक कला दोनों का करवाऊंगा, आपको जो आएगा वो करेंगे। और यहाँ पे कला शब्द है किस भाषा का है? तो कला शब्द संस्कृत भाषा का है। और पीले में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो पीले में लाल रंग मिलाने से नारंगी रंग बनता है। और सूर्य की किरणों में कितने रंग पाए जाते हैं? तो सूर्य की किरणों में 7 रंग पाए जाते हैं। और पारदर्शी रंग कौन सा होता है? पारदर्शी रंग होता है जल रंग। और अगला क्वेश्चन है कौन सा गर्म रंग होता है? तो गर्म रंग होता है पीला। जिनमें लाल रंगों का प्रभाव पाया जाता है उन्हें गर्म रंग कहते हैं। और रेखा किसे कहते हैं? तो रेखा कहते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी को। और अगला क्वेश्चन है सर्वश्रेष्ठ पेंसिल कौन सी मानी जाती है? तो सर्वश्रेष्ठ पेंसिल एचबी मानी जाती है। और पेंसिल का काला भाग डैश से निर्मित होता है? तो ये ग्रेफाइट से निर्मित होता है। और सबसे अधिक कंपन गति किस रंग में होता है? तो सबसे अधिक कंपन होता है बैंगनी रंग में। और लाल रंग का प्रतीक है? तो लाल रंग का प्रतीक है प्रेम का। और लेपिस लाजुली से बनता है? लेपिस लाजुली से नीला रंग बनता है। और प्रिज्म के आविष्कारक कौन थे? तो प्रिज्म के आविष्कारक न्यूटन थे। और एक ही रंग की विभिन्न तान कहलाती है? तो ये मोनोक्रोम कहलाती है। और ललित कला कितने प्रकार की होती है? तो ललित कला 5 प्रकार की होती है। और नीले रंग का विरोधी रंग होता है? तो नीले रंग का विरोधी रंग होता है नारंगी। और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि आपके बोर्ड परीक्षा में इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। तो प्रकाश का गुण होता है? तो प्रकाश का गुण होता है रेखा, यानी ये सीधी रेखा में चलता है। सबसे डार्क यानी कठोर पेंसिल है? तो सबसे डार्क या कठोर पेंसिल एच है। और नीला रंग नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है? तो नीला रंग नेत्रों पर ठंडा प्रभाव डालता है। जिन रंगों में नीले रंग का प्रभाव पाया जाता है उन्हें ठंडा रंग भी कहते हैं। और निम्नलिखित में से सबसे मोटे ब्रश का नंबर कौन सा होता है? तो सबसे मोटे ब्रश का नंबर 6 होता है। 6 नंबर का ब्रश सबसे मोटा होता है। यहाँ पे अथवा करके प्रावैधिक कला दिया रहेगा, तो आप जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे वही करना रहेगा। और यहाँ पे प्रावैधिक कला का क्वेश्चन है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है? तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। और यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा सरल कोण है? तो सरल कोण 180 डिग्री के कोण को कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आकार पंचभुजाकार है? तो यहाँ पे ये 4 भुजाकार है और ये भी 4 है, ये षष्ठ भुजाकार है। और इसे पंचभुजाकार कहेंगे। 1 2 3 4 5, इसीलिए इसे पंचभुजाकार कहेंगे। और 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। किसी त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल होता है? तो किसी त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे 2 समकोण होगा, क्योंकि एक समकोण 90 डिग्री का होता है, तो इसीलिए 90 90 180, तो इसलिए ये 2 समकोण होगा। और एक वर्ग की चारों भुजाओं का गुण होता है? एक वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। और कौन सी पेंसिल सामान्य रेखाएं खींचती हैं? तो एचबी ये सामान्य रेखाएं खींचती हैं। और सबसे गाढ़ी पेंसिल कौन सी है? सबसे गाढ़ी पेंसिल 6B है। और यहाँ पे अगर ये जितना नंबर बढ़ता जाएगा वो उतनी ही गाढ़ी होगी। और 1 मीटर का कौन सा भाग है? तो ये होगा 1000वां भाग, इसे कहेंगे 1000वां भाग। 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो 1 हेक्टोमीटर में 100 मीटर होते हैं। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश या डिग्री का होता है? तो वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। और निम्नलिखित में से किस ठोस में
त्रिभुजाकार फलक होते हैं तो ये होते हैं पिरामिड में। और एक समकोण में कितने अंश होते हैं तो एक समकोण में 90 डिग्री होते हैं या अंश होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है तो यहाँ पे त्रिभुजाकार ये है ए नंबर। और सममिति चित्र बनाने से पूर्व कौन सी रेखा पहले खींचते हैं तो सममिति चित्र बनाने से पहले आधार रेखा खींचते हैं। और यहाँ पे स्पर्श रेखा या दीर्घवृत्त, स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त को कहाँ स्पर्श करती है तो ये वक्र पर स्पर्श करती है। और संपूरक कोण होता है 360 डिग्री। और वृत्त का आकार कैसा होता है तो वृत्त का आकार आप लोग पहचान ही लेंगे। और रेखा किसे कहते हैं तो रेखा दो बिंदुओं के बीच की दूरी को कहते हैं। और यदि 60 अंश के कोण में एक कोण 30 अंश का है तो दूसरा कोण होगा। तो यहाँ पे एक 60 अंश का कोण बना देते हैं तो एक कोण 30 अंश का रहेगा तो दूसरा कोण भी 30 अंश का होगा, इसी में पूछा है। तटस्थ रंग कितने होते हैं तो तटस्थ रंग 2 होते हैं, काला और सफेद। ओस्टवाल्ड कलर चार्ट में कितने रंग होते हैं तो ओस्टवाल्ड कलर चार्ट में 8 रंग होते हैं। कितने द्वितीयक रंग होते हैं तो द्वितीयक रंग 3 होते हैं तो यहाँ पे 3 नहीं दिया तो हम यहाँ पे 6 टिक हम लोग मारेंगे। और छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होता है तो यहाँ पे छत के केंद्र को तो केंद्रीय आलेखन। और निम्नलिखित में से सबसे मोटा ब्रश किस नंबर का होता है तो यहाँ पे 6 नंबर का सबसे मोटा ब्रश होता है। और निम्नलिखित में से किस नंबर की पेंसिल से खींची गई लाइन हल्की होती है तो हल्की के लिए रहेगा 2H। और ये आगे का नंबर जितना बड़ा होगा उतना ही हल्की होती चली जाएगी। और नीला रंग नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है तो नीला रंग नेत्रों पर ठंडा प्रभाव डालता है। और निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग कौन सा है तो प्राथमिक रंग लाल है। और कितने प्राथमिक रंग होते हैं तो प्राथमिक रंग 3 होते हैं, लाल, पीला, नीला। किस नंबर की पेंसिल से खींची गई लाइन गहरी या डार्क होती है तो यहाँ पे 2 भी रहेगा। और निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है तो द्वितीयक रंग है नारंगी। ये लाल, पीला, नीला प्राथमिक रंग है। निम्नलिखित में से लाल रंग मिलाने से नीले में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा तो नीले में लाल रंग मिलाने से बैंगनी रंग बनेगा। और पीले में नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा तो यहाँ पे हरा रंग बनेगा। और सूर्य की किरणों में कितने रंग पाए जाते हैं तो सूर्य की किरणों में 7 रंग पाए जाते हैं। बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है तो बिना ब्रश की सहायता से पेस्टल रंग लगाया जाता है। कला शब्द किस भाषा का है तो कला शब्द संस्कृत भाषा का है। पीले में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा तो ये नारंगी रंग बनेगा। और हाँ, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें क्योंकि आपके परीक्षा में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और भारत का राष्ट्रीय ध्वज है तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज बहुवर्णीय है। और किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है तो ये साड़ी के किनारे के लिए। आकृति की पुनरावृत्ति के लिए किस पेपर का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पे ट्रेसिंग पेपर का प्रयोग करते हैं। और प्रावैधिक कला के अब क्वेश्चन करेंगे। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री का। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। और 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं तो 1 सेंटीमीटर में 10 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होंगे। और वृत्त का आकार कैसा होता है तो वृत्त का आकार वृत्त जैसा होता है। और संपूर्ण कोण की माप अंश में कितनी होती है तो संपूर्ण कोण की माप होती है 360 डिग्री। और इनमें से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है तो त्रिभुजाकार ये है। और 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं तो 180 अंश के कोण को सरल कोण कहते हैं। इनमें से कौन सा आकार आयताकार है तो आयताकार यहाँ पे ये है आयताकार, ये वर्गाकार है, ये वृत्ताकार, ये त्रिभुजाकार। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है।
रेखा किसे कहते हैं? दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। और मापनी में पहले बड़े मुख्य भाग पर क्या लिखा जाता है? तो यहाँ पे 0 लिखा जाता है पहले बड़े मुख्य भाग पे। और समकोण कितने अंश का होता है? समकोण 90 अंश का होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक अर्धवृत्त में त्रिभुज बनाया जाता है तो जिसका एक कोण 90 अंश का है तो दूसरे कोणों का योग कितना अंश होगा? तो यहाँ पे 90 अंश होगा, क्योंकि होता है एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो एक कोण 90 डिग्री का है तो दोनों कोणों का अंश योग होगा 90 डिग्री। और यदि 60 डिग्री के कोण में एक कोण 30 अंश का है तो दूसरा कोण होगा तो ये 30 अंश का होगा। और वर्ग की चारों भुजाओं की माप कैसी होती है? वर्ग की चारों भुजाओं की माप चारों भुजाएं बराबर होती हैं। गहरी डार्क लाइन खींचने के लिए किस नंबर की पेंसिल चाहिए? तो यहाँ पे 2B चाहिए। और यदि एक वृत्त में एक कोण 120 अंश का है तो दूसरा कोण कितने अंश का होगा? तो एक वृत्त का संपूर्ण कोण 360 डिग्री होता है, तो 120 और 240 प्लस हो जाएगा 360। और हल्की लाइन खींचने के लिए किस नंबर की पेंसिल का प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पे 2H का। और समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं से बने अंतःकोण बराबर होते हैं उन्हें समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और यहाँ पे वीडियो का अंत होता है, और यदि वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और हमने एक मॉडल पेपर करवा रखा है, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। और इस पेपर का पीडीएफ अभी हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देते हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।